कैसा लग रहा है? माता मरियम का घर और यीशु का घर भर गया, चमत्कार भी हो रहा है, हमको बहुत खुशी हो रही है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी पानी कम हो गया है, जा रहा है धीरे धीरे पानी। इसी का नंबर है क्या? अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर में देखते हैं लास्ट। हम लोग सोच रहे हैं गाड़ी धीरे धीरे आ जाएगी यहाँ तक। और हम लोग शुरू में रोड बना रहे थे, जिस दिन रोड तैयार हुआ उस दिन का मेरे को खूब याद आ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जिस दिन रोड तैयार हुआ उसी दिन हम लोग उस दिन एक जन गए रोड बनाने के लिए। एक जन गए और सबसे पहले मेरे पति गए। उसके बाद में मैं खाना नहीं बनाई थी तो लेट हो रहा था, तो बिना खाना खाए मेरे पति तो हमेशा उपवास करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं क्या बोलेंगे, सबों के ऊपर थोड़ा थोड़ा तकलीफ आता है, तो उपवास करने के लिए एक टाइम तो सकाता है लेकिन दोनों टाइम नहीं सकाता है। तो पानी और खाना सब लेके जाऊंगी बोल के उस दिन अपने पहले निकल गए। उसके बाद में मैं खाना पीना बनाई। दिल्ली से दीदी आई थी, सबसे मछली वाली दीदी। उसके बाद में मैं बोल रही हूँ कि दीदी भी बुखार हो रही थी, तो मैं सोची कि दीदी को छोड़ दें, घर में रहेगी, बुखार हो रही है। तो हम लोग उस दिन अकेले गए। मेरे पति पहले गए, दूसरा में मैं गई, तीसरे में दीदी गई। उसके बाद में जंगल में मैं जा रही थी तो एकदम फिर निकल के गई घर से। और मैं सोची पता नहीं इतना बड़ा जंगल अकेले, और जेठ का दिन, डर जैसा गई, लेकिन विनती करते गई कि कुछ ना हो, इतना दिन तो कुछ नहीं हुआ है तो डरना क्या है। ऐसे करके ऐसे बस बोल के निकली। और जाते जाते जहाँ गाड़ी आता है और रुकता है, कभी कभी शुरू उद्घाटन किए हम लोग तो पूरा 12 ठो 13 ठो गाड़ी आया था, तो आधा गाड़ी ऊपर ही रुक गया, आधा नीचे उतरा था गाड़ी। तो उस दिन जिस दिन गई मतलब गए हम लोग रोड बनाने अकेले उस दिन, वैसे सोचते गई। और मैं खाना धो के और पानी पकड़ के गई, और बीचों बीच जंगल में जिस स्थान से मूड मिश्रा माटी लेते हैं, सिर को धोते हैं मिट्टी से, वहीं मैं पहुंची। और मैं सोच रही हूँ कि इधर उधर जंगल है, कुछ आ देने से मैं किधर भागती, ऐसे मन में सोची। और अचानक गड्ढा से एक माँ मतलब वेलिंगटनी माता के रूप में निकली। जिधर से निकली उसको नहीं जानी मैं, और दिखबे नहीं की। और उस स्थान पे मेरे को चिल्लाई, ए माई ए माई ए माई 3 बार। और मैं पीछे मुड़ के देखी तो मिट्टी का पूरा पैर सा, पूरा शरीर उसका मिट्टी का और चल रहा है, और मूर्ति पूरा दिख रहा है। और मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि ये मूर्ति है। उसके बाद में वो बात की, आप क्या क्या लेके जा रहे हैं? तो मैं बोली मैं पानी पकड़ी हूँ और खाना पकड़ी हूँ, आप खाएंगे? बोलती हूँ। तो बोली नहीं नहीं खाऊंगी मैं, पानी पकड़े हैं तो पानी दीजिए, ऐसे बोली। तो मैं उसके लिए सबको डिक्की सबको बढ़ाई। उसके बाद में खाना नहीं निकाली, पानी मांगी तो मैं गिलास में पानी निकाल के दूंगी बोली, तो अपने हाथ में एकदम पत्ता मस्त हरा पत्ता को पकड़ी है, उस बस पूरा जंगल मस्त है। और वो हाथ में पत्ती, उसका हाथ में लंबा सा और चौड़ा सा दिख रहा है। तो मैं बोली गिलास में से पानी लीजिए। वो बोलती है नहीं मैं गिलास में नहीं पीऊंगी। फिर उसके हाथ में मस्त गोल दोना बन गया पत्ती का। उसके बाद में वो पानी को दोना में मैं दी और वो पी 3 बार, 3 दोना पानी पी। उसके बाद में मेरे को पूछी आप डरेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बोली मैं रोड बनाने जा रही हूँ। काहे के लिए रोड बनाने जा रही है? हमारे पास प्रार्थना करने के लिए आते हैं लोग, दूर दूर से आते हैं, जो चल नहीं सकते हैं उनको ढो के लाते हैं। वो जान रही है लेकिन वो पूछ रही है मेरे से। उसके बाद में रोड कहाँ तक पहुँचा है? अभी तैयार होने वाला ही है, ऐसे बोले। उसी दिन तैयार हो गया, पता नहीं हम लोग कैसे तैयार किए होंगे उसको भी नहीं जाने।
उसके बाद में उस दिन पानी पी और मेरे को बोली आप डरेंगे जहाँ जा रहे हैं वहाँ? नहीं मैं नहीं डरूंगी, ऐसे बोली। उसके बाद में ठीक है आप तो नहीं डरेंगे बोल रहे हैं, अच्छे से पहुँच जाएंगे। फिर मेरे मन में मैं सोच रही हूँ पता नहीं मेरे पति मेरे को डांटेंगे कि कैसे इतना लेट में आ रही हूँ, ऐसी सोची। उसके बाद में वहीं पर बोली एकदम बहुत खुशी की बात है, आप तो रोड बना रहे हैं, चकाचक गाड़ी आएगा, ऐसे से बोल रही है। बहुत मस्त बात की है उससे और पूरा रूप धारण किया है मिट्टी का। उसके बाद में उतना बोली ठीक है हम बहुत खुश हैं, यहाँ पर कितने अच्छे से अपने रोड बना रहे हैं, चकाचक गाड़ी आएगा, खुशी है, ऐसे बोली। और हाथ जोड़ करके उसने सिर झुकाया और जिधर मुड़ में मिट्टी मिसते हैं उधरे वापस चले गए, लेकिन इधर फिर उसको मैं नहीं देखी उतना बोल के। उसके बाद में मैं चले गई जहाँ रोड शुरू किए थे वहाँ और सुरक्षित मैं पहुँच गई। उसके बाद मैं सोच रही हूँ मेरे पति डांटेंगे कि कैसे की। उसके बाद में मस्त पहुँच गई तो बोल प्यार से बोल रहा है नहीं डरी, अकेली आ रही है? हाँ नहीं डरी, पहुँच गई, ऐसे बोले तो हाँ मैं पहुँच गई। तो एक आम भी उसने दिया था रास्ता में और रख दी थी, उसको इसको मैं नहीं बताई, वो आम को लेके गई, सबसे पहले पहुंची, फिर आम को छील के मैं इसके लिए दी और मैं भी खाई। मीठा आम पका हुआ था, शुरू हुआ था शायद आम पकने के लिए, वो आम मिला था मैंने उसको दी। उसके बाद में हम लोग बढ़िया काम किए, वहाँ काम किए। फिर ना बीच में दीदी गई, तीसरा में दीदी गई, उसके लिए भी रास्ता में एक भाई के रूप में आग जला रहा था और उसके लिए जो कुहड़ रहा था आग वो दिखाई दिया, ऐसे बताई। मैं जाते टाइम नहीं बताई कुछ को, जाके वहाँ कुछ को नहीं बताई। उसके बाद में वहाँ बढ़िया काम के रोड तैयार हो गया। उस दिन 7 बजे हम लोग सोच रहे हैं, वो मैना के बड़े भाई थे और उसने मेरे पति का मोबाइल से मतलब बोला कि चार्ज करवाएंगे ऐसे। उसके बाद में उसको चिल्ला के देखे, गाड़ी में थे, उसने नहीं सुना। फिर हम लोग अपने मन में बोल रहा है कि चार्ज तो है, हो जाएगा थोड़ा सा घर पहुंचने के लिए। तो 5-6 किलोमीटर हो जाता है यहाँ से शुरू हम लोग जहाँ निकलते हैं रोड मतलब जहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक। उसके बाद में वे सोचे कि मोबाइल में तो चार्ज है, हम लोग बत्ती के लिए हो जाएगा, लेकिन ना जैसे मोबाइल खोले वैसे ही मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद में पैदल हम लोग आ रहे हैं। फिर मेरे पति के गिड़वा भार लेते थे, उसमें वो दिमाग मिला था। मैं बोली कि इसको मुर्गी के लिए हम लोग ले देंगे, मुर्गी बच्चा है खाएगा ऐसे। तो वो दिमाग को प्लास्टिक में बांधे थे। फिर मेरे पति सबसे पहले और वो गिड़वा में वो सफेद प्लास्टिक दिखता था पन्नी, उसको देखते देखते वो दीदी आती थी, उसके पीछे मैं बाद में तो मैं मात गई, चलने ही नहीं सक रही हूँ, पूरा मात गई, ऐसे जाऊँ। उसके बाद में दीदी को बताई, दीदी मैं तो मात गई। तो दोनों हाथ को मेरे को पकड़ के चलो तो बोल के बढ़िया हो, मेरे को मतलब दोनों हाथ को पकड़ के धीरे धीरे लाई। उसके बाद में जहाँ वो मेरे लिए जो बात की मूर्ति दिखाई दी मिट्टी सहित, वहाँ पहुँचे। जैसे पहुँचे वैसे ही मैं इनको बताने शुरू की। आप लोग विश्वास करेंगे कि नहीं, एक बात मैं बताऊंगी बोलती हूँ। तो बताइए दोनों भाई बहन बोल रहे हैं बताइए नहीं बता रहे हैं ऐसे। तो मैं जैसे मैं बताने शुरू की और ऊपर देख रहे हैं तो नीचे से ऊपर बीन को तारा चढ़ रहा है, नीचे से इतना बड़ा एकदम सीधे वहीं पर पहुंच गए हैं एकदम। फिर सब तीनों हम देखे। उसके बाद में चढ़ रहा है तीनों, मतलब 12 गिनती के मेरे पति 12 चढ़ा, फिर मस्त मुकुट जैसा बन गया ऊपर। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद में ना देखिए हम लोग 7 बजे के कितना बजे वहां से निकले थे, वो 8 के 9 बजे हम लोग पहुंचे। पूरा अंधेरा, पूरा घनघोर जंगल में अंधेरा। और जहाँ से वो बिन तारा चढ़ा उसके बाद में तो रास्ता तो एकदम उंजियाला हो गया,
हालेलुया। उसके बाद में वहीं हम लोग तीनों जन एकदम खुशी हो रहे हैं, वहाँ नाच रहे हैं और घुटनी टेक के प्रार्थना भी किए हम लोग। फिर एक गाना गाए, वो गाना को मेरा गला नहीं जाता है गाना गाने में, बात बता देती हूँ, मगर सबों का क्या बोलेंगे कला भी रहता है अलग अलग, किसी का रंग जाता है किसी का नहीं जाता है, इसलिए मैं वो गाना को तो नहीं गाऊंगी लेकिन मेरे पति गाएंगे। हालेलुया। आप सबों को धन्यवाद और जय यीशु। थोड़ा सा शक्तिशाली मैं प्रार्थना कर दे रहा हूँ, आप लोग हाथ जोड़िए।